सुखपुर एक साधारण सा गांव था। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़क और उसी सड़क के किनारे बसा था एक पुराना घर। सुबह सुबह गौरी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी सास सावित्री धूप में बैठी थीं और पास ही उसका 6 महीने का बेटा नींद में हल्का सा करवट बदल रहा था। गौरी, तू सुबह से लगी हुई है, थोड़ी देर बैठ जा। बचा हुआ काम तो दोनों बड़ी बहुएं भी कर सकती हैं। माँ जी, बस आंगन साफ कर लूं, फिर आराम कर लूंगी। मुन्ना छोटा है अभी, दिन रात का हिसाब नहीं होता ऐसे बच्चों का। और तू है कि खुद को भूलकर काम में लगी रहती है। पता नहीं क्यों माँ जी, काम के बिना बैठूं तो मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। आंगन के दूसरे सिरे पर सुनीता खड़ी थी। वह बाहर जाने ही वाली थी, पर वह गौरी और सावित्री की बात सुनकर रुक गई। अच्छा, तो अब बहुत दया आ रही है अपनी छोटी बहू पर। गौरी और उसका बेटा, बस अब तो वही सब कुछ है इनके लिए। और हमारी बेटियां, क्या वो बस इस आंगन में खेलने के लिए पैदा हुई थीं? सुनीता ने आंगन से रसोई की तरफ कदम बढ़ाए। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में जलन और ठंडी सख्ती थी। रसोई में प्रवेश करते ही उसने धीरे से निर्मला से कहा, देखा दीदी, आज फिर वही नाटक। माँ जी ने गौरी को बैठने दिया, उसके बेटे पर इतना प्यार बरसा रही हैं और हमारी बेटियों के लिए एक नजर भी नहीं उठाई। हाँ सुनीता, माँ जी की नजर हमेशा गौरी और उसके बेटे पर टिकी रहती है, जैसे हम सब यहाँ मौजूद ही नहीं हैं। जब से गौरी का बेटा हुआ है, माँ जी की नजर हमेशा उसी पर टिकी रहती है। हमारी बेटियां, क्या उनका होना किसी को दिखता भी है? निर्मला की आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर ठंडी गंभीरता थी, जैसे कोई फैसला लेने वाली हो। हमें अब चुप नहीं रहना चाहिए। अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये घर हमेशा गौरी और उसके बेटे का रहेगा और माँ जी की ममता हमेशा उसके लिए ही रहेगी। अगली सुबह आंगन में चाय की भाप उठ रही थी। सावित्री चौकी पर बैठी थीं। पास ही निर्मला और सुनीता बैठी थीं। दोनों के चेहरे पर बनावटी चिंता थी। माँ जी, कभी कभी लगता है घर में रहते हुए भी हम जैसे बाहर वाले हैं। हाँ माँ जी, घर में जब सबके आदमी बाहर हों तो काम और जिम्मेदारी बराबर बंटनी चाहिए। पर आप भी देखती हैं, कुछ बहुएं हमेशा अलग रखी जाती हैं। किसकी बात कर रही हो बहू? नाम लेने की क्या जरूरत है माँ जी, सब कुछ दिख ही जाता है। गौरी को ही देख लीजिए, हर बात में उसे पहले कहा जाता है, पहले सुना जाता है। सावित्री ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। कुछ पल चुप रहीं,